श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पस्ततीर्थी में रोजाना सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी का श्रवण करेंगे। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह सुंदर व सुशील होने के साथ बुद्धिमान और चतुर भी थी और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह रोजाना कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर भगवान के मंदिर जाती और उनके सुंदर स्वरूप को देखकर मन ही मन सोचती कि राधा दामोदर भगवान कितने सुंदर हैं, मेरे भी ऐसा ही पति मिलना चाहिए। उसके मन का ऐसा भाव देखकर राधा जी ईर्ष्या स्वरूप सोचती है कि यह मंदिर करने आती है या मेरे कृष्ण कन्हैया को मांगने आती है। इधर भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डांसरे बेचने वाले का रूप धारण करके आए और पूरे मोहल्ले में आवाज़ लगाकर डांसरे बेचने लगे। तो राई ने माँ से कहा, माँ मुझे भी डांसरे चाहिए। तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यह बाजरा पड़ा है, सो तू ले जा और डांसरे लेकर आ जा। वह बाजरा लेकर भगवान के पास गई और भगवान ने बाजरा लेकर उसमें धीरे से एक फूंक मारी तो उसमें से उसका छिलका अर्थात फूंस उड़कर राई की आंख में चला गया। तो राई तो उसके कारण रोने लगी। अब भगवान तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आए और आवाज़ देने लगे कि वैद्य आया है, कोई बीमार है क्या। तब राई की माँ बाहर आकर कहने लगी कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में बाजरे का फूंस गिर गया है, आप उसे निकाल दो। तो वैद्य के रूप में भगवान ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर मैं वो फूंस निकालूंगा तो उसका विवाह आपको मेरे ही साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन विवाह का मुहूर्त निकला। माँ ने सोचा कि मैं मेरी बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी है, सो उसके लिए लौंग, बिछिया और पायल बना देना। तब सुनार ने कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने बना रहा हूँ। हलवाई, साहूकार सभी के पास वह विवाह का सामान लेने गई, किंतु सभी ने एक ही उत्तर दिया। राई की माँ दुखी मन से घर आई और घर आई तो वह तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसकी झोंपड़ी तो एक सुंदर महल में बदल गई थी। उसके घर में खूब धन संपदा हो गई थी। माँ ने तो खूब धूमधाम से राई और राधा दामोदर भगवान का विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण राई को लेकर द्वारका नगरी गए। भगवान तो अब राई के महलों में ही रहने लगे। यह देखकर दूसरी रानियों को ईर्ष्या होने लगी। सावन का महीना आया तो राई पीहर गई तो भगवान ने राई के तीज भेजी। उसमें 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। पोटली बांधकर 2 हंसों को बुलाया और उनसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पोटली लेकर सीधे राई के घर जाना और रास्ते में कहीं मत रुकना। इधर रुक्मणी और अन्य रानियों को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में मोती चुगने बुला लिया। हंस आए और मोती चुगने लगे। अब रानी रुक्मणी ने सारा सामान निकाल दिया और उसकी जगह उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस पोटली लेकर राई के घर पहुँचे। अब राई तो तीज आई ऐसा सुनकर बहुत खुश हुई। जैसे ही राई ने पोटली खोली तो उसकी 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। अब राई तो बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि हमने तो कुछ मंगवाया ही नहीं था, भगवान ने खुद से ही हमारे लिए कांटे आखिर क्यों भेज दिए। हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। सावन का महीना खत्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण
राई को लेने उसके घर आए तो राई तो भगवान से बोली ही नहीं। भगवान बोलने के लिए आए तो राई तो दूर दूर जाने लगी। अब भगवान सोचने लगे कि राई बिना बात और बिना कारण ही हमसे बात क्यों नहीं कर रही है। भगवान को भोजन में दही अवश्य चाहिए होता था। यह बात राई को पता थी। तो एक दिन भगवान ने बिल्ली बनकर दही खा गए। अब तो राई के लिए यह बड़ी समस्या हो गई कि वह दही कहाँ से रखे। भगवान श्री कृष्ण ने गुजरी का रूप धारण किया और दही बेचने आए। तो राई दही लेने बाहर गई और गुजरी से कहा कि मुझे दही दे दो। गुजरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो श्री कृष्ण की रानी होकर इतनी उदास क्यों रहती हो, और सुनने में यह भी आया है कि आप तो भगवान से नाराज हो। तब राई बड़ी गुस्सा हुई और कहने लगी कि अरे तू दही बेचने आई है, तू तेरा दही बेच और यहाँ से जा। तुझे भला क्या मतलब, यह तो हमारे पति पत्नी के बीच की बात है। तो गुजरी ने कहा कि हम दोनों तो एक ही उम्र की हैं और सहेली जैसी हैं। तुम मुझे अपने मन की बात कहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बता दी। सुनते ही भगवान आश्चर्यचकित हो गए और वे अपने स्वरूप में आ गए और बोले, भला यह कैसे संभव हुआ। मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने तभी हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके थे क्या। तो हंसों ने कहा कि हमें रानी रुक्मणी ने मोती चुगने के लिए उनके महल में बुलाया था, तो हम तो वहीं गए थे। तभी भगवान ने रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो रुक्मणी बोली कि राई के आने के बाद आपने तो हमारे महलों में ही आना छोड़ दिया, इसलिए हमने क्रोधवश ऐसा किया। तब भगवान ने कहा कि आप हमें बुलाते तो हम अवश्य ही आपके महल में आते। तब भगवान ने कहा, कार्तिक का महीना मैं राई को दूंगा, पस्तीर्थी रुक्मणी को और एकादशी सत्यभामा को दूंगा। हे कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान, आपने जैसा मान राई, रुक्मणी और सत्यभामा को दिया, वैसा मान सभी को मिले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्ण।